Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लाइंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि किसी भी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके साथ ही आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आप शायरी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है हिंदी ऑडियो शायरी के नाम से, जिसका लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके उस चैनल पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अबाउट पेज में जाकर व्हाट्सएप चैट का वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप के ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और आपको न्यू ऐप्स की इंफॉर्मेशन मिले, तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है जिसका लिंक भी आपको अबाउट पेज में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुकेश अपनी पत्नी सोनिया के साथ दिल्ली में रहता था। मुकेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और मुकेश का इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता था। वो अक्सर घर से बाहर रहता था। एक दिन की बात है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और मुकेश का ट्रांसफ़र अचानक नेपाल में हो गया। जी हाँ दोस्तों, उसे कुछ दिनों के लिए नेपाल जाना था कुछ काम के सिलसिले में। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं नेपाल इस बार अपनी पत्नी को लेकर जाऊं। तो वो दोनों नेपाल गए। नेपाल में उनके साथ एक ऐसी घटना घटी क्या जिसको मुकेश और सोनिया कभी भुला पाए हैं। चलिए देखते हैं। अरे आ गए आप? क्या बात है, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो आज काम कुछ ज़्यादा ही पड़ गया मेरे को। वो मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? यार वो मेरे को कुछ दिनों के लिए ना काम से नेपाल जाना है। अरे यार, आपको ठंड में ही बाहर जाना होता है क्या? गर्मी का वेट नहीं कर सकते? अरे काम सर्दी गर्मी थोड़ी दिखता है। काम तो काम है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अब वैसे भी तुम्हें पता है कि मेरा ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता है। अगर मैं सर्दी गर्मी देखने लगा तो मैं भला तुम्हें क्या खिलाऊंगा? हाँ ये तो है खैर। और हाँ, एक खुशखबरी भी सुनो। अब नेपाल तुम भी मेरे साथ चल रही हो। क्या? अरे ना बाबा ना, मैंने सुना है नेपाल में बर्फ़ पड़ रही है, मैं नहीं जाऊंगी। ओह, तो तुम्हारे लिए सर्दी है, मतलब मेरे लिए तो सर्दी नहीं है। तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना, तो मत मानो। मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। चलो फिर ठीक है, अगर आप इतना बोल ही रहे हो तो फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। हाँ,
ये हुई ना बात। अच्छा, खाना लगाऊं क्या मैं आपके लिए? अरे नहीं यार, मैंने ना ऑफिस में खा लिया था। दरअसल आज ऑफिस में काम भी ज़्यादा था और साथ ही साथ नेपाल के लिए टिकट भी कराना था, तो मैंने ऑफिस में ही कुछ खा लिया था। अच्छा चलो फिर ठीक है, अब सो जाओ। गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, तो सुबह हमें एकदम तड़के निकलना है, ठीक है ना? तो अब हम सो जाते हैं, चलो सो जाओ, गुड नाइट। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। मुकेश और सोनिया चाय नाश्ता करके नेपाल की ओर निकल पड़े। कोहरा इतना ज़्यादा था कि उन दोनों को ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुकेश ने सोनिया का हाथ थामा और वो दोनों चलने लगे। उस वक्त दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, और पड़ेगी भी कैसे नहीं, क्योंकि सर्दी का तो मौसम ही था। लेकिन नेपाल में तो इतनी बर्फ़बारी हुई थी कि ठीक से उस तरफ वाहन भी नहीं चल रहे थे। इसलिए मुकेश और सोनिया को काफ़ी दूर तक तो पैदल ही चलना पड़ा। फाइनली वो लोग रात 12:30 बजे नेपाल पहुंच गए, और जिस घर में वो ठहरे थे उस घर के आसपास कोई भी घर नहीं थे, और जो घर थे भी वो काफ़ी दूर दूर पर थे, और वो एक जंगल टाइप का इलाका था। और मुकेश और सोनिया जिस घर में ठहरे थे वो घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, और उसका जो दरवाज़ा था उसमें भी जंग लगा था। तो फाइनली मुकेश और सोनिया, जो कि इतना सफ़र करने के बाद वो दोनों काफ़ी थक चुके थे, वो दोनों ने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर की ओर चल पड़े। चलो सोनिया, अंदर चलो, ये है हमारा घर। ओफो यार, अब ऐसे मकान में रहेंगे हम? न जाने कितने दिनों से इस घर की सफाई नहीं हुई है। अरे तुम भी क्या पागल वाली बात कर रही हो यार। जो रूम हमें कंपनी देगी हम उसी रूम में तो रहेंगे ना, और सफाई करने के लिए तुम हो ना। चलो सफाई करो। अच्छा, तो अब इस मकान की मैं सफाई करूं? अच्छा हाँ, वैसे भी अब मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी इस घर की। तुम तो किसी काम के हो नहीं, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारा बाहर का काम दिखता है। चलो खैर, कोई बात नहीं, इतना भी गंदा नहीं है। मैं कल सुबह उठकर इस घर की सफाई कर दूंगी। हाँ सोनिया, तुम एकदम सही कर रही हो। वैसे भी हम लोग अब बहुत थक चुके हैं और अब हमें नींद भी आ रही है। अब एक काम करते हैं, हम लोग सो जाते हैं, तुम सुबह उठ के सफाई कर लेना। घर वैसे भी पूरा गंदा तो है नहीं, थोड़ा सा साफ है, तो थोड़ा साफ सुबह कर लेना, तो मैं उधर काम के लिए सुबह निकल जाऊंगा। ठीक है, चलो सो जाते हैं। मुकेश और सोनिया की अभी आंख लगी थी कि अचानक उनके दरवाजे पर दस्तखत हुई। मुकेश उठो, देखो देखो ना, कोई डोर नॉक कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं दरवाज़ा खोलूं क्या? अरे सोनिया, तुम सो जाओ यार, और मुझे भी सोने दो। हवा से दरवाजा बज रहा होगा और तुम्हें लग रहा है कि कोई दरवाजे पे लॉक कर रहा है। इतनी रात को दरवाजे पे कौन लॉक करेगा? चलो सो जाओ, हवा से दरवाजा बज रहा होगा। खुद तो डर रही हो और साथ में मुझे भी डरा रही हो। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस घर में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं देखूं तो इतनी रात को कौन हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
कौन दरवाजा नॉक कर रहा है? मुझे देखने तो दो एक बार। अरे तुम सो जाओ यार, और मेरे को भी सोने दो, मुझे कल जाना भी है। चलो ठीक है फिर। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। मुकेश अपने काम के सिलसिले में निकल गया। अब घर में सोनिया अकेले बची थी। वो घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। अरे यार, ये मुकेश तो अपने काम पर निकल रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं घर पर अकेली। अरे यार, ये कहाँ लाकर पटक दिया है मुझे। बाहर टहलने भी नहीं जा सकती। पूरा का पूरा जंगल का इलाका है। यहाँ कोई घर भी तो नहीं है आसपास। घर है भी तो बहुत दूर दूर। अरे यार, मैं क्या करूं अब। चलो इस इलाके की सैर करके ही आती हूँ। ठंड तो बहुत है। चलो कोई नहीं, स्वेटर पहन के जाती हूँ। वैसे भी घर पर रहकर क्या करना है मुझे। हे भगवान, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कल रात को कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ी थी। उफ, ये ठंडी। इस ठंड में तो कोई अच्छा खासा इंसान भी मर जाए। अरे ये बच्चा किसका है? कितना क्यूट बच्चा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? बेटा रुको। अरे अरे अरे, भाग कर रहे हो? इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? और इतनी ठंडी में तुम बाहर क्या कर रहे हो? नाम क्या है तुम्हारा बेटा? और तुम रहते कहाँ हो? मेरा नाम पीयूष है। ओह, बहुत प्यारा नाम है। चलो आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। अरे बेटा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुकेश अपने काम के सिलसिले में निकल जाता। सोनिया घर में अकेली होती तो वो घर के बाहर टहलने चली जाती। और वो बच्चा, वो सिर्फ सोनिया को ही निहारता रहता, उसको चुपके देखता रहता। और जब सोनिया उसको पकड़ने की कोशिश करती तो वो बच्चा भाग जाता। फाइनली अब मुकेश जिस काम से आया था, अब वो काम उसका पूरा हो चुका था। मुकेश और सोनिया को अगले दिन दिल्ली के लिए निकलना था, लेकिन वो नेपाल में काटी आखिरी रात मुकेश और सोनिया को भारी पड़ गई। मुकेश और सोनिया ठंड के मारा कांप रहे थे, क्योंकि बाहर अचानक बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई और ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि रजाई में भी उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मुकेश और सोनिया ने अंगीठी जलाई और कमरा बंद किया और रजाई में दुबक के सो गए। अचानक दरवाजे में दस्तक हुई। मुकेश देखो, फिर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या सोनिया? तुम हॉन्टेड मूवी देख करके खुद भी डरती हो और मुझे भी डराती हो। तुम एक काम करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे। देखो, ध्यान से सुनो, फिर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तुम कह तो सही रही हो यार, दरवाजा कोई वाकई में खटखटा रहा है। लेकिन ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता हवा से ही हो रहा हो। लेकिन
दरवाजा खटखटाने की आवाज़ तो अलग ही आती है। बाहर कोई है क्या? कौन है? दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। ये तो किसी बच्चे की आवाज़ लग रही है सोनिया। लेकिन ये बच्चा इतनी ठंड में हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है? यहाँ तो बड़े बड़ों की निकलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन ये बच्चा, वो भी इतनी ठंड में बाहर, किसका बच्चा है ये? मुकेश, इस बच्चे की आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ, याद आया। वो जब मैं टहलने के लिए घर से बाहर निकलती थी तो ये बच्चा मुझे मिला करता था। मैं दरवाज़ा खोलूं क्या? नहीं तो ये बेचारा बच्चा ठंड के मारे अकड़ जाएगा। तुम रुक जाओ, तुम लेटी रहो, मैं देख कर आता हूँ और मैं खोल कर आता हूँ कि कौन बच्चा है ये। मुकेश दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि अचानक उसके फ़ोन की रिंग बजी। हेलो जी बॉस। हेलो मिस्टर मुकेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। अगर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। जी बॉस, आप एकदम सही कह रहे हैं। कोई हमारे घर के बाहर बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। हाँ मिस्टर मुकेश, मगर तुम दोनों दरवाज़ा खोलना मत, वरना तुम लोगों की जान भी जा सकती है। और वो बच्चा नहीं, बल्कि एक बच्चे की आत्मा है, इसलिए दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। क्या? वो एक आत्मा है? अरे ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक है बॉस, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। ओके बॉस, गुड नाइट। बहुत बढ़िया मुकेश, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। जब तक सुबह नहीं हो जाती दरवाज़ा मत खोलना। अगर जान बचाना चाहते हो तो दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। सो जाओ, गुड नाइट। सोनिया देखो, अभी दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। दरअसल बात यह है कि अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि ये कोई बच्चा नहीं, बल्कि बच्चे की एक आत्मा है। और हाँ, बाकी बात वो हमें कल सुबह बताएंगे। और तुम अभी दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, अभी तुम सो जाओ। हे भगवान, मतलब ये बच्चा नहीं बल्कि एक आत्मा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दरवाजा खोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दरवाजा खोलो। देखो मुकेश, तुम प्लीज़ मेरी तरफ मुंह करके सो। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, वो कैसी आवाज़ें निकाल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनिया तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ भगवान का नाम लो तुम, और तुम सो जाओ। प्लीज़ तुम सो जाओ। और आज की रात बस तुम किसी तरीके से काट लो। कल हम सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, ठीक है? तुम बिल्कुल मत डरो, सो जाओ। सोनिया तुम सो जाओ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सो जाओ और आँख बंद करो और भगवान का नाम लो। तुम जितना डरोगे ना, उतना ही वो तुम्हें डराएगा। तुम सो जाओ। हाँ, हनुमान चालीसा का जाप करो मन में और सो जाओ। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। आँख बंद करो और सो जाओ। हाँ, तुम भी सोने की कोशिश करो। अब वो भयानक रात टल चुकी थी, लगभग सुबह हो चुकी थी। मुकेश और सोनिया को आज दिल्ली वापस जाना था, क्योंकि ट्रेन का समय दोपहर 2 बजे का था। तो इसलिए मुकेश और सोनिया सुबह 10 बजे उठे। वो इसलिए क्योंकि पूरी रात डर के मारा मुकेश
और सोनिया को नींद नहीं आ रही थी। रेलवे स्टेशन दूर था तो मुकेश और सोनिया 12:30 बजे घर से निकले। चलो चलो सोनिया, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और तुमने सारा सामान रख लिया ना? हाँ मुकेश, मैंने सारा सामान ले लिया। चलो अब जल्दी चलो और कभी दोबारा अब इस खौफनाक जगह पर मत आना। चलो पहले हम एक काम करते हैं, बॉस से मिल लेते हैं, ठीक है? फिर हम वहीं से वहीं निकल जाएंगे। चलो। हाँ ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जा रहे हैं बॉस हम लोग। ओह, तो तुम दोनों जा रहे हो? ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? रास्ते में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, इसलिए संभल के जाना। लेकिन बॉस, जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। दरअसल ये बच्चे की आत्मा रोज यहाँ क्यों भटकती रहती है? मुझे इस कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे आप? दरअसल ऐसा क्यों होता है? देखो मुकेश, तकरीबन 8 साल पहले की बात है। ये बच्चा अपने माता पिता के साथ इसी मकान में रहता था, अभी जिस मकान में तुम लोग ठहरे थे। इसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट की वजह से इसके माता पिता इस दुनिया से चले गए। तब ये बच्चा बिल्कुल अकेला हो गया, या यूँ कह लो कि अनाथ हो गया। उसके बाद ये लोगों के घरों में जा के मांगता था। एक दिन अचानक बर्फ़ की आंधी आई और सभी अपने अपने घरों में दुबक गए। तब ये बच्चा सबके घरों में आकर के मदद की गुहार लगा रहा था। इस बच्चे को ठंड लग रही थी, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तब सुबह देखा गया, इस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। तब से इस बच्चे की आत्मा इधर उधर भटकती है। जब भी बर्फ़ की आंधी आती है, ठंड पड़ती है, ये बच्चा दरवाज़ा खटखटाता है और जो भी दरवाज़ा खोल देता है वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। बस यही थी इस बच्चे की कहानी। ओह, तो ये कारण है, इसलिए इस बच्चे की आत्मा रोज यहाँ भटकती है। ठीक है बॉस, अब हमारी भी ट्रेन का समय हो गया है, तो अब हम भी चलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। तो क्या था, मुकेश और सोनिया फाइनली दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही उनकी जान में जान आई, लेकिन वो इस चीज़ से भी खुश हैं कि उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। फ़िलहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं, लेकिन जाते जाते आखिर में एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप कमरे में सो रहे हो तो इस आवाज़ से सावधान रहें। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।